अब हम देख लेते हैं प्रोटोकॉल क्या होता है। ठीक है, ए प्रोटोकॉल इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन। जो भी हमारा डेटा कम्युनिकेशन कराता है या जो भी उसका प्रोसेस होता है उसके कुछ रूल्स होता है, उसी को हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि प्रोटोकॉल क्या होता है तो आपको सिंपल सा आंसर देना है, सेट ऑफ रूल्स दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। जो हमारा रूल्स के जो सेट होते हैं उसी को हम प्रोटोकॉल बोलते हैं, जो कि डेटा कम्युनिकेशन कराते हैं। विदाउट प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन कैन नॉट अकर्स। बिना प्रोटोकॉल के कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। ए प्रोटोकॉल डिफाइंस, हम प्रोटोकॉल को ऐसे भी डिफाइंस करा सकते हैं या हम कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल हमको किस किस चीज़ के लिए गाइडलाइंस करता है या हमको किस किस बात के लिए गाइड करता है। तो फर्स्ट है व्हाट इज़ टू बी कम्युनिकेटेड, हमको क्या कम्युनिकेशन करना है। व्हाट इज़ इट टू बी कम्युनिकेट, हमको कैसे कम्युनिकेट करना है। व्हेन इट इज़ टू बी कम्युनिकेशन, हमको कब कम्युनिकेशन करना है, यानी कि कब का मतलब जब भी हम मैसेज सेंड करेंगे वो तभी करेगा। अगर हमने मैसेज सेंड किया अब और वो जा रहा है 2 घंटे बाद तो ये तो गलत हो जाएगा, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लॉस की बात है। भाई हमको ज़रूरत है बिल्कुल एकदम से ही इंफॉर्मेशन को सेंड करने की, जिससे कि सेकंड व्यक्ति को एकदम से पता चल सके कि इंफॉर्मेशन क्या है, लेकिन वो जा रही है 1 या 2 घंटे बाद, तो ये बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाउ, हमको कैसे कम्युनिकेशन करना है। अगर हमको प्रोसेस ही नहीं पता रहेगा तो हम अपनी इंफॉर्मेशन को गलत शेयर कर देंगे, यानी कि हम इंफॉर्मेशन को कुछ और शेयर करेंगे और उनके पास आउटपुट में कुछ और इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड हो जाएगी। व्हाट इज़ टू बी कम्युनिकेटेड, हमको क्या कम्युनिकेटेड करना है, उसका जो प्रोसेस होता है, तो इन सब प्रोटोकॉल में हम इन सभी के बारे में स्टडी करते हैं और इनकी वजह से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते और करेगी भी तो प्रॉपरली नहीं कर पाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल के एलिमेंट्स, नंबर 1 होता है सिंटैक्स। देखिए सिंटैक्स में हम देखते हैं जो हमारा डेटा होता है उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या फॉर्मेट है, हम ये देखते हैं और उसको हम अरेंजमेंट करते हैं डेटा का। तो सिंटैक्स में हम यही देखते हैं, इट मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ और फॉर्मेट ऑफ डेटा। डेटा का स्ट्रक्चर, इसका मतलब होता है डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मेट क्या है, हम इसी के बारे में जानते हैं सिंटैक्स में। और इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, हम डेटा का अरेंजमेंट करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। तो सिंटैक्स के अंदर हम इसी के बारे में देखते हैं। अब हम सेकंड होता है हमारा सीमेंटिक। देखिए इसमें क्या होता है, जो भी डेटा होता है हम उसको समझते हैं और उसके बाद में हम कोई भी डिसीजन लेते हैं कि उस डेटा के साथ क्या करना है, ये सब हम देखते हैं सीमेंटिक में। इट टेल्स द मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन ऑफ बिट्स एंड इंडिकेट द इंटरप्रिटेशन ऑफ ईच सेक्शन। जितने भी हमारे सेक्शन होते हैं बिट्स के, सीमेंटिक्स हमको बताता है कि वो एक्चुअल क्या है डेटा, मतलब उसके बारे में हमको समझाता है कि वो डेटा क्या है, हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं और हम फिर डिसीजन ले पाते हैं कि अब हमको क्या करना है। इट ऑल्सो टेल्स, हमको ये जो हमारे ये है सीमेंटिक्स, ये भी बताता है व्हाट एक्शन इज़ टू बी टेकन, हमको कौन सा एक्शन या कौन सा डिसीजन लेना है बेस्ड ऑन दी इंटरप्रिटेशन, उसको समझने के बाद में। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है हमारा टाइमिंग। टाइमिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, जो कि व्हेन डेटा शुड बी सेंड एंड व्हाट डेटा वी हैव टू बी सेंड, कब और कौन सा डेटा सेंड होना चाहिए, हमको ये टाइमिंग बताता है। इट टेल्स द सेंडर एट व्हाट रेट द डेटा शुड बी सेंड टू रिसीवर, और ये हमको ये भी बताता है कि किस रेट से, रेट का मतलब है यहाँ पे किस स्पीड से हमको डेटा को सेंड करना है, जिससे कि सेंडर से रिसीवर के पास में डेटा पहुँच सके। ठीक है, तो टाइमिंग हमको ये बताता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं आपका आंसर बिल्कुल सही तरीके से अच्छे से दूंगा।
और जितने भी आप कमेंट करोगे मैं एक एक का आंसर दूंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन का आपके पास प्रॉपरली मिलता रहे।